नाम के बराबर कोई चीज नहीं है। नाम बड़े बड़े दुष्टों को, बड़े बड़े पापियों को, डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को छिन में बदल देता है। जिसने सारी जिंदगी पाप कमाए हों और उन्होंने गलती से भी अगर प्रभु के नाम को याद कर लिया हो तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अजामेल को ही ले लीजिए, उस जैसा दुष्ट आदमी नहीं था, जन्म से नहीं था, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। उसके पिताजी भी ब्राह्मण थे, राजा के घर में पुरोहित थे, राज दरबार में रहते थे। अजामेल को अच्छी शिक्षा दिलाई, गुरु के पास भेजा। गुरु ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन गुरु उसको जो भी काम देता, जो काम घंटों में करना होता वो मिनटों में कर लेता, इतना योग्य था। देखने में बड़ा सुंदर था। गुरु ने उसको देख लिया, जांच लिया, क्योंकि गुरु के पास वो कसौटी होती है, वो शिष्य को देख लेते हैं वो किस प्रकार का होगा। लेकिन उसके हाव भाव, चाल चलन देख के और सुंदरता को देख के कहने लगे कि तू मेरे पास आता है, लेकिन मेरी एक बात मानना, कभी भी तू शहर के अंदर से नहीं जाना, बाहर के बाहर जाएगा अपने घर और बाहर से ही आएगा, अंदर से कभी नहीं जाना। पढ़ते पढ़ाते बहुत दिन हो गए, शिक्षा पूरी होने वाली थी। एक दिन उसके मन में आया, गुरु तुझे क्यों मना करता है? ये इंसान के लिए ऐसी चीज है जिस चीज के लिए मना करोगे उसको जरूर ही करना चाहेगा। सोचेगा कि इसको क्यों मना करता है, इसमें कोई न कोई राज है, मुझे क्यों नहीं बताता। इंसान की जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं देखना चाहूंगा ये क्या है। अजामेल ने क्या किया, एक दिन शहर के अंदर से गया। शहर के अंदर से गया तो बुरी जगह से निकला। वहां देखते ही उसने कभी जिंदगी में ऐसे हालात देखे नहीं थे, और एक वैश्या को देख के उसका मन डोल गया वहां पे। अब उसको देख के उसके मन में, घर गया तो पढ़ाई की बातें भूल गया, गुरु ने जो पाठ पढ़ाया वो भूल गया। जवान उम्र हो गई थी, उसको देख के पूरी रात उसी के सपने देखते रहा। गुरु का नियम तोड़ दिया उसने। गुरु का हुक्म तोड़ना, पहली चीज शिक्षा हमें मिली कि गुरु की आज्ञा भूल के भी नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु जो भी कहता है उसको सत्य मान लेना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु का वचन ही सब कुछ है। लेकिन उसने क्या किया, पहली चीज वहां गुरु का वचन तोड़ दिया। दूसरी चीज, गुरु के आगे कपट रखा, झूठ बोल दिया, बताया नहीं। गुरु ने पूछा शहर के अंदर से तो नहीं गया? नहीं गया। और चलते चलते आखिर में उसके चंगुल में ही फंस गया। सबको पता लग गया। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, राजा ने उसको उसके पिता की जगह पुरोहित रख लिया, लेकिन रखता था वेश्या को अपने साथ में। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, पूरा शहर उसको दुत्कारने लग गया। राजा को भी कहने लगा कि ऐसे इंसान को राज पुरोहित बना के आप गलत करते हो, इसको निकालो। उसको निकाल दिया। क्यों? उससे कहने लगे तू ये इससे अपना पीछा छुटा ले, राज दरबार में रहता है, तेरे लिए अच्छा नहीं है। बोला कि सब कुछ छोड़ सकता हूं, इसको नहीं छोड़ सकता, इसको नहीं छोड़ सकता। आदत का गुलाम, वो भी गलत आदत। गुरु की आज्ञा छोड़ी, गुरु के आगे झूठ बोला, राजा के सामने ये कह दिया कि जो मेरी गलत आदत है उसको मैं नहीं छोड़ लूंगा, बदलना नहीं चाहता। सारे ऐब हो गए तो उन्होंने निकाल दिया बाहर, शहर से बाहर रहने लग गया। रोटियों के लाले पड़ गए, कमाई कोई रही नहीं, क्या करता। नाम के महत्व की ओर ले जा रहा हूं मैं, ये रोचक कहानी सुनाने के लिए नहीं, लेकिन इसमें जो शिक्षा भरी हुई है उस पर गौर करो। इसमें शिक्षा आ चुकी है कि गुरु के वचन तोड़ने से क्या हालत होती है। एक ऐसा इंसान जिसका रूप देख के भी दूसरे लोग उसको इज्जत और सम्मान देते थे, उसकी योग्यता को देख के गुरु प्रसन्न होता था। उसकी योग्यता को देख के राजा ने उसको पुरोहित लगा दिया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत के कारण उसने सब बर्बाद कर लिया और एक भिखारी की तरह शहर से बाहर रहने लगा। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, यहां तक की हालत ये गुजरी पक्षियों को मार के लाके खाने लग गया। शहर के बाहर रहता है, लेकिन आदमी के कोई पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं
वक्त आने पे वो जाग जाते, उठ जाते हैं। उसके भी कोई अच्छे संस्कार थे पिछले जन्मों किए हुए। 4 साधु आए। एक दिन 4 साधु आया कि उनके पास रुक गए, कहने लगे हम तेरे पास रुकेंगे। बोले हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या देंगे। बोला कोई बात नहीं, हमें तो रुकना है। उन मकान था ही नहीं उनके झोंपड़े के पास। उन साधु भी अपना धुआं लगा के पूरी रात वहाँ रहे। उन्होंने देखा कुछ नहीं है, जैसे वो थे वैसे ही साधु भी सो गए। 1-2 दिन वहाँ रुके। रुकने के बाद में महापुरुषों के दर्शन हुए। ये अब बात बात में कहते हो कि हम दर्शन करने आ गए। दर्शन करने में बड़ा महत्व है। महापुरुषों का आना, वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान के पाप कर्म कटते हैं। महापुरुषों के दर्शन करने से उनके पूर्व जन्म के संस्कार जग जाते हैं। महापुरुषों का संग करने से उनकी मलिन बुद्धि अच्छी हो जाती है, शुद्ध विचार, पवित्र मन हो जाता है। वो 2-3 दिन के रहने के कारण बोले, कहने लगे कि हम तेरे को मंत्र दे दें। बोले मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। महात्मा जानते थे कि ऐसा दुष्ट, ऐसा पापी है ये किसी नाम को तो जप नहीं सकता, नाम की कमाई नहीं कर सकता ये, लेकिन इसके लिए कोई और तरीका ही करना पड़ेगा। उसको कहने लगे भाई हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर लड़का पैदा होगा और लड़के का नाम नारायण रख लेना। अब लड़के का नाम नारायण रख लिया, लड़का हुआ। महात्माओं के जाने के कुछ दिन के पश्चात जब भी कोई काम होता, सबसे छोटा पुत्र था उसका। इंसान का छोटे पुत्र से सबसे ज्यादा मोह होता है। तो उसको जब भी कोई काम, जब भी कोई बात होती, नारायण इधर आना, नारायण ये देना, नारायण बात सुनना, नारायण ये कर, नारायण कहाँ गया, नारायण है। नारायण प्रभु का भी नाम है, परमात्मा का नाम नारायण है। नारायण नारायण का ही सुमरण हो गया उसका, दूसरा किसी इंसान का ही नाम नहीं लेता। और जब कहते हैं आखिरी वक्त आया, जमदूत आके उसको लेने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि जिस इंसान ने अच्छे कर्म नहीं किए होते उसको जमदूत लेने के लिए आते हैं, तैयार खड़े थे। जब लेने के लिए आए, उनको देख के अजामिल घबरा गया, डर गया और कहने लगा नारायण भागना रहा, यहाँ आना रहे, ये कौन आए, अरे मुझे परेशान करते हैं, नारायण मुझे लेके जाएंगे ये। जब ऐसा कुछ वो कहने लगे, बार बार जब चिल्लाए और नारायण नारायण का नाम सुना, तो कहते हैं जमदूतों की बजाय यमदूत वहां से विमान लेके पहुंच गए। नारायण नारायण का नाम सुना तो उन्होंने विमान लेके वहां, एक तरफ तो जमदूत खड़े हैं, दूसरी तरफ रामदूत खड़े हैं। रामदूत जब वहां पहुंचे, जमदूत देखते रहे, उसको बैठा के और ले गए। जब उसको उठा के ले गए तो जमदूतों ने जाके यमराज से शिकायत की कि जी हम तो उसको लेने ही वाले थे, लेकिन वहां तो रामदूत पहुंच गए, उसको वो ले आए। आप उनसे कहो कि वो तो इतना पापी, इतना दुष्ट आदमी वहां कैसे जा सकता है, यहाँ ले आओ, उसको सजा मिलेगी। यमराज कहने लगा अरे भाई, जो जिसको राम के दूत ले गए हों और किसी की इतनी कीमत, वो ताकत नहीं है कि वहां से लेके आए, और फिर वो भी राम का जाप करने वाले को। जो राम के नाम का जाप करता है उसको तो कोई उसके पास भी नहीं फटक सकता, लाने की तो दूर की बात है। ये नाम की कीमत है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।